हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टॉक रिपोर्टर पर। दोस्तों, कल हमने जो बात करी थी कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल भी ठीक नोट पर नहीं हुई है और आज उसके विपरीत निफ्टी ने एक अच्छा खासा यहाँ से बाउंस बैक दिया, क्योंकि नॉर्मली देखा हुआ है कि जब मंथली एक्सपायरी एंड होती है तो नेक्स्ट डे फ्राइडे होता है और उस दिन एक नए पोजीशंस क्रिएट होती है मार्केट में, यानी कि वो डिसाइसिवली एक रैली टाइप होती है कि भाई अब आने वाले हफ्ते में और इस मंथ में किस तरह से पोजीशंस हो सकती हैं। तो अभी जो होती हैं वो पोजीशन रोल ओवर्स होती हैं, कुछ पोजीशन एग्जिट होती हैं, कुछ एंट्री होती हैं। तो उसकी बेसिस पर थोड़ा हमें देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट डे एक्सपायरी का होता है उसमें एक अच्छा मूव निफ्टी या मतलब इंडेक्स के अंदर रहता है। तो आज हमने एक वॉल ऑफ बाइंग उसके अंदर देखी। यस्टरडे हमने आपको बताया था कि निफ्टी के अंदर जो क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है और जो हमारे जो दो टारगेट थे, जो सेलिंग के टारगेट हम ऊपर के लेवल से दे के आ रहे थे 19,524 से लेकर 19,490, ये दो टारगेट कल यहाँ पर हिट हुए और हमने यहाँ पर आपको बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन है। तो उस डिमांड जोन से निफ्टी ने यहाँ से अच्छा खासा बाउंस दिया और हमने यहाँ पर बताया था कि गैप अप ओपनिंग होती है 19,600 19,630 के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी ने एक प्राइस एक्शन किया मॉर्निंग में और यहाँ से फिर एक अच्छा मूव दिया और जो ऊपर के हमारे टारगेट थे 19,650 से लेके 19,720 तक के, जो हमारे 19,720 730 तक के लेवल हमारे यहाँ पर ऊपर के टारगेट थे, अगर निफ्टी कोई बाउंस बैक देता है या गैप अप ओपनिंग होती है उस बेसिस पर। तो यहाँ पर गैप अप, हल्की गैप अप हुई, उसके बाद में यहाँ से प्राइस एक्शन करके निफ्टी ने फिर अच्छा खासा यहाँ से मूवमेंट दिया। और जैसे कि हमने आपको बताया था 19,730 19,750 के आसपास तक यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेवल मिल सकता है। जो एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो ये थे 19,788 से लेकर 19,830 के जो लेवल थे, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी ने बीच में ही यहाँ पर ऊपर नहीं गया, उसके बाद उससे पहले ही यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस लिया और नीचे आगे मार्केट जिसमें हाई किया था 19,727 का। और हमारे यहाँ पर 19,730 के टारगेट थे कल बाय के, जो हमारे लॉन्ग के टारगेट थे। तो आज हमारा जो प्रेडिक्शन था अगेन काफ़ी अच्छी मूड अच्छे नोट पर जो है एग्जीक्यूट हुआ और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आप लोगों ने लिया होगा, अगर एक अच्छा यहाँ पर आपने प्राइस एक्शन को पकड़ा होगा उसके बाद ट्रेड लिया होगा। तो देखते हैं कल के लिए किस तरह से मूव निफ्टी के अंदर हो सकता है। दोस्तों, मंडे अगर निफ्टी वापस इस रेंज के आसपास आता है 19,730 19,700 के आसपास, तो यहाँ पर हमें आपको देखना पड़ेगा कि हो सकता है, क्योंकि अभी जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पी का वो 19 कॉल का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 19,800 के आसपास है, यानी कि यहाँ से जो है ऊपर के लेवल एक बार ओपन हो सकते हैं 19,790 से लेके 19,830 तक के जो लेवल हैं वो ओपन हो सकते हैं। और ये 19,850 का जो है, यानी कि 19,830 से लेके 19,850, ये एक सप्लाई जोन रहेगा। यहाँ पर निफ्टी अगर मंडे तो हमारा ऑफ है, ट्यूसडे अगर ओपन होता है और इस रेंज में एक प्राइजेक्शन करता है तो हम यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस लेके यहाँ से शॉर्ट ट्राई कर सकते हैं। नीचे के टारगेट होंगे हमारे 19,710 से लेके 19,650 तक के हमारे नीचे के लिए टारगेट हो सकते हैं। और अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है और जो आज की क्लोजिंग हुई है 19,638 के आसपास, तो अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है और 19,600 के आसपास यहाँ पर निफ्टी ओपन होता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी में किस तरह से पोजीशन बन रही है, क्योंकि 19,600, क्योंकि यहाँ पर आज मॉर्निंग में अच्छा इस लेवल के आसपास से मूव लिया था, तो 19,600 अगर इस लेवल के आसपास वापस निफ्टी आता है तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है और जो डेटा है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर डेटा नेगेटिव बनेगा तो हम यहाँ से एक वापस शॉर्ट पोजीशन ट्राई कर सकते हैं नीचे के लिए 19,525 19,490, अगेन हमारे सेम लेवल होंगे और 19,460 तक ही जो है ये एक डिमांड जोन यहाँ पर रहने वाला है नीचे की तरफ। ठीक है, तो कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है या 19,730 के आसपास ओपन होता है तो ऊपर के लिए टारगेट हमारे 19,790 से लेकर 19,830, यहाँ पर हम शॉर्ट ट्राई कर सकते हैं एज़ पर डेटा, जो भी डेटा बनेगा उसके अकॉर्डिंग। और कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है 19,590 के बिलो और यहाँ पर प्राइस बनता है तो फिर नीचे के लिए हम सेल करेंगे एक स्टॉप लॉस लेके 19,524 से लेके 19,490 के हमारे टारगेट यहाँ पर नीचे की तरफ हो सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमारा PRZ लेवल किस तरह से काम कर रहा है, उसमें क्या लेवल्स बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपना PRZ लेवल। फ्रेंड्स, ये है हमारा व्हाट इज़ PRZ लेवल, इसको कहते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन। कल इसमें आपको बताया था कि जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो 50 MA की जो लाइन है उसके बिलो क्लोजिंग हुई है, और क्योंकि कल एक्सपायरी थी तो अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर था मार्केट के अंदर, और जो निफ्टी की आज जो ओपनिंग हुई है वो इसके 50 MA के ऊपर हुई थी और ऊपर होने के बाद में एक अच्छा एक फॉलोइंग बाइंग हुआ। उसके बाद जो एंड ऑफ द डे यानी कि 3 बजे के आसपास से यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, जो उसका हाई लगा था 19,726 से लेके, ठीक है, और जो इसकी क्लोजिंग हुई 19,738, यानी अच्छा खासा यहाँ से एक मूव नीचे की तरफ निफ्टी के अंदर हुआ था आज एंड ऑफ द डे। तो अब जो हमारा जो ट्यूसडे के लिए जो हमारी पोजीशन बनेगी दोस्तों, अब जो हम फ्रेश सेल करेंगे
एज़ पर दिस, क्योंकि ये हमारा पोजिशनल व्यू रहता है जो रिवर्सल जोन का होता है, पोटेंशियल रिवर्सल PRZ लेवल। तो 19,520 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर हम यहाँ पर पोजिशनल व्यू सेलिंग का ले सकते हैं, और उस सेलिंग के लिए हमारे 19,440 से लेके 19,280 तक के हमारे टारगेट नीचे की तरफ हो सकते हैं। अगर 19,520 के आसपास का जो लेवल है, ठीक है, 19,520 के आसपास का जो लेवल है उसको अगर यहाँ से ब्रेक करता है निफ्टी तो फिर हम नीचे के लेवल यहाँ पर देख सकते हैं। और अब हम बुलिस कब होंगे, बुलिस जो होंगे हमारा, हम जो ये 20 MA की जो लाइन है इसके ऊपर बुलिस होंगे, और ये जो बुलिस जो 20 MA की लाइन है इसका एग्जैक्टली लेवल दोस्तों ये निकल के आता है 19,800, यानी कि 19,800 के आसपास जब ये क्लोजिंग देना स्टार्ट होगा इस लेवल पर, 1 या 2 दिन हमें देखना पड़ेगा जब तक इस लेवल के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं होती और मार्केट के अंदर बाइंग स्टार्ट नहीं होती है, तो फिर हम एक पोजिशनल बाय वापस से इसके अंदर ले सकते हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट हो सकते हैं 20,000 से लेके 20,200 के हमारे टारगेट वापस हो सकते हैं। बट ये लेवल इसके ऊपर ही वैलिड होगा जब तक 19,830 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग 1-2 दिन ना देना स्टार्ट करे, तब तक हमारा जो मार्केट रहेगा वो सेल ऑन राइज का ही रहने वाला है, निफ्टी स्पेशली। तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन चेन का डेटा किस तरह से सजेशन दे रहा है हमें काम करने के लिए ट्यूसडे के लिए। तो देखते हैं, ये देख सकते हो हमारी NSE की ऑप्शन चेन साइट है, और यहाँ पर जो आज की क्लोजिंग है 19,638 के आसपास हुई है। तो आज जो हमारा फोकस रहने वाला है 19,500 से लेके 19,900 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इस पर हम एक बार फोकस करेंगे कि इसमें किस तरह से काम हो रहा है। तो 19,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 19,600 की पी में बना हुआ है, यानी कि अगर निफ्टी 19,600 के आसपास आता है और यहाँ पर जो ये चेंज इन हुआ में, जैसे आज यहाँ पर लगभग 86,000 का कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक साइन होता है कि यहाँ पर 19,600 के नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी कारणवश आता भी और यहाँ पर वापस से एक पोजीशन ये ऐड होती है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से वापस निफ्टी बाउंस ऊपर की तरफ दे सकता है। तो ट्यूसडे अगर 19,600 19,570 75 के आसपास अगर निफ्टी आता तो वहाँ से हम एक एज़ पर OI जो आज का डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम बाय ट्राई कर सकते हैं। और ऊपर के जो लेवल हैं, जो इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर ओपन है, जिसमें आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 65,000 ओपन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड हुए हैं, और ये जो लेवल है 19,800 है। जैसे कि हमारे PRZ लेवल और चार्ट में हमें दिख रहा था यहाँ पर रजिस्टेंस कहाँ पर है, तो यहाँ पर भी एज पर OI 19,800 से लेकर 19,830 तक के जो लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, ठीक है। और नीचे के लिए हमारी जो रेंज सपोर्ट की है 19,600, यानी कि नेक्स्ट वीक छोटा एक एक्सपायरी सेशन रहेगा, यानी एक दिन छुट्टी है और 4 दिन ही वर्किंग डे होगा, तो इसके अंदर हमारा जो रेंज निकल के आ रहा है वो 200 पॉइंट का रेंज निकल के आ रहा है, यानी कि 19,830 के आसपास यहाँ से सेल ट्राई कर सकते हैं एज़ पर टुडेज़ डेटा। और 19,600 19,575 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो यहाँ से लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ट्यूसडे का पूरा एनालिसिस निफ्टी के ऊपर दोस्तों। और दोस्तों चैनल पे आए तो अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो हमारे स्टॉक्स के जो लेवल्स होते हैं उन पे भी एक बार वॉच कर सकते हैं। हम डेली कुछ ना कुछ अच्छे स्टॉक आपको सेल और बाय के निकाल के देते हैं। यस्टरडे हमने मारुति का ट्रेड दिया था 2-3 दिन पहले, और उसमें आज भी देख सकते हो एग्जैक्टली सेम लेवल से रजिस्टेंस लेके निफ्टी ने मारुति ने थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल स्टॉक रिपोर्टर। थैंक यू वेरी मच।